गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 1 में आपके 1 नंबर वाले जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कुछ और वो हम आपको करवाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे। यानी वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता का आपको नाम बताना है। ये नाम है आपके F.W. टेलर। जब हम क्वेश्चन लिखेंगे तो पूरा क्वेश्चन को रिपीट करके लिखेंगे ऐसे कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर थे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, प्रबंध वातावरण से प्रभावित होता है तथा उसे प्रभावित करता है, स्पष्ट कीजिए। यानी किस प्रकार से प्रबंध वातावरण से प्रभावित भी हो रहा है और वातावरण को प्रभावित भी कर रहा है। इसके लिए जो आपका आंसर आएगा वो आपको जो विशेषताएं दे रखी हैं 15, उनमें 15 विशेषताओं में जो 11वां पॉइंट दे रखा है वो इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी उपक्रम की आंतरिक कार्य प्रणाली से संबंधित उद्देश्य कौन सा है। यानी कौन सा उद्देश्य ऐसा है जो कंपनी की आंतरिक कार्य प्रणाली से संबंधित है, तो ये भी आंसर आपका आएगा सहायक उद्देश्य। यानी इसको भी आप पूरी क्वेश्चन को रिपीट करके लिखेंगे, किसी उपक्रम की आंतरिक कार्य प्रणाली से संबंधित उद्देश्य सहायक उद्देश्य है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपके, किसी उपक्रम में मानवीय संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो इसको भी आप जो है क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, किसी उपक्रम में मानवीय संसाधनों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है उद्यमी, दूसरा प्रबंधक और तीसरा कर्मचारी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज प्रबंध सबसे महत्वपूर्ण क्रिया बन गया है, इसके 2 कारण बताइए। यानी आज मैनेजमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस या महत्व क्यों दिया जाने लगा है। तो नंबर 1 इसका है, आपके अतीत की तुलना में वर्तमान संगठनों का स्वरूप काफी बड़ा हो गया है। यानी पुराने समय में जो कंपनियां हुआ करती थी वो छोटे आकार की हुआ करती थी, आजकल कंपनियों का आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। नंबर 2 है आपका, बड़े स्वरूप के कारण निष्पादन में जटिलताएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। निष्पादन का मतलब काम को करने में जो कठिनाइयां हैं, जो टेक्निकल परेशानियां हैं वो ज्यादा आ गई हैं, क्योंकि जो कंपनियां हैं उनमें नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनें जो हैं वो लगाई गई हैं, जिनको चला करके कंपनियां उत्पादन करती हैं। इसलिए बड़े स्वरूप के कारण, कंपनियों के आकार बड़ा होने के कारण निष्पादन में जो है वो जटिलताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल पोर्टर के अनुसार किसी देश में उद्योग की प्रतिस्पर्धा किन कारकों पर निर्भर करती है। यानी माइकल पोर्टर ने जो किसी भी देश में उद्योगों में जो कंपटीशन है उसको किन कारकों पर बताया है कि किन किन कारकों पर निर्भर है। तो ये आप आंसर जब देखेंगे तो पेज नंबर 6 पर आप जो आपका महत्व दे रखा है उसका छठा बिंदु जो दे रखा है उसमें आप इसका आंसर मिल जाएगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट है, मैकफरलैंड ने पेशे की कितनी विशेषताएं बताई हैं। तो मैकफरलैंड के अनुसार जो पेशे की विशेषताएं जो हेडिंग दिया हुआ है आपका पेज नंबर 8 पे, पेशे की विशेषताएं जो हेडिंग दिया हुआ है, इसके जस्ट स्टार्टिंग से लेकर के पहली 3 लाइनें इसका आंसर है। स्टार्टिंग से लेकर के 3 लाइनों में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये हमारे कुछ प्रश्न थे जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो चैप्टर के बीच बीच में से बन रहे थे और 1 नंबर में आपके बोर्ड में इनको पूछा जा सकता है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।